दिल्ली हज कमेटी का चेयरमैन आज कौशर जहां को बनाया गया, जिसका आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी जी हैं। आतिशी जी, विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो बस चाहते हैं कानून और संविधान के मुताबिक काम हो। हज कमेटी बनाने की पावर एलजी साहब के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिया था। इसमें बहुत स्पष्ट तौर से ये कहा गया है, द एलजी, द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय Lieutenant Governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers. The Lieutenant Governor has not been entrusted with any independent decision making powers. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कैबिनेट का निर्णय होगा उसी पर एलजी साहब को मोहर लगानी है। लेकिन एलजी साहब तो अपने आप को कानून के ऊपर मानते हैं। एलजी साहब तो अपने आप को संविधान से भी बड़ा मानते हैं कि संवैधानिक पीठ तक के निर्णय का फैसला नहीं मान रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जो हज कमेटी में नाम भेजे, उन्होंने अपने मन मर्जी से उन नामों को बदल दिया। किस आधार पे बदल दिया, किस पावर के तहत बदल दिया? फिर अफसरों को धमका के उस हज कमेटी को नोटिफाई करवाया और आज गैर कानूनी तरीके से उसमें चुनाव भी करवाया। मैं तो एलजी साहब से एक ही बात कहूँगी, एलजी साहब, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता नहीं हैं। संविधान का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। इससे पहले भी मेयर चुनाव के दौरान भी कई आपने ऐसे आरोप लगाए थे कि जो एलजी हैं वो संविधान की हत्या करें, चाहे एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार देने की बात हो या फिर जो दिल्ली के टीचर्स को बाहर ना भेजने की बात हो। इस बार फिर से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में नया मुद्दा बना है तकरार का। देखिए, तकरार नहीं है। संविधान में और संवैधानिक पीठ में लिखा हुआ है कि एलजी की क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एलजी साहब अपनी जिम्मेदारी का पालन करने को ही नहीं तैयार। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से कह दिया कि एल्डरमैन को वोट डालने का अधिकार नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब इतने दिन से कोशिश कर रहे थे कि एल्डरमैन से वोट डलवा के चोर दरवाजे से एमसीडी में सरकार बना लें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, स्पष्ट तौर पे कह दिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी विनय सक्सेना जी कानून को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं और उनको ताक पर रखने को तैयार है। आखिरी सवाल, आप मेयर चुनाव को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्या ये हज कमेटी के मामले को लेकर भी कोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी? अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी अवमानना है। एलजी साहब के पास हज कमेटी बनाने का कोई अधिकार नहीं। तो बिल्कुल आज दिल्ली हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन उसका आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है और सीधे तौर पर कहना है कि जो एलजी ने ये नियुक्त किया है कौशर जहां को, वो अधिकार एलजी के पास नहीं है। कैमरा पर्सन केडी के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।